दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं बनती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और खटखटाते ही चला गया। बेचारी यशोधरा जी ने जब तक रसोई घर से निकलकर अपने आटा सने हाथ धोकर पीसे तब तक तो लगा कर दरवाजे की कुंडी खटकती रही। वह बेचारी बार बार बोल रही हूँ, जरा सब्र करो, आ रही हूँ। मैं बुढ़िया घुटनों में तकलीफ रहती है, इतनी जल्दी भाग कर दरवाजा नहीं खोल सकती। जैसे तैसे वो ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी सरी खड़ी थी। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ना कोई खोज ना खबर, मैंने भी बुलाया नहीं है, ऐसे कैसे अचानक से आ गई। उसे घूरते हुए बोली, आने हैं पहले खबर तो की होती, अकेली आई है। दामाद जी और बच्चे वो काहे? यशोधरा जी ने एक साथ अपनी बेटी सरी से कई सवाल कर डाले। माँ, कोई अपनी लाडली इकलौती बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मुझे तो लगा था कि आप मुझे यूं अचानक सामने देखकर खुशी से चिल्लाने लगोगी और मुझे गले लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप दुनिया की पहली ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को आया देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो रही है। क्या मैं अकेली नहीं आ सकती? हर बार आपके दामाद जी और बच्चों के साथ आना जरूरी है। कहते हुए सरी अपना सामान उठाकर घर के अंदर आ गई और माँ से पूछने लगी, भाभी नहीं दिख रही? भाभी जल्दी से नाश्ता पानी लाइए, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, किटी में गई है। वो तो इसीलिए आप घर संभाल रही हैं और खाना पका रही हैं। आपकी बहू के तो ठाटे, सासू माँ घर भी संभाल लेती हैं और बहू के आने से पहले खाना भी पका कर रख देती हैं। उन्हें तो घर आकर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या खूब किस्मत है भाभी की। और एक मुझे देखो, मेरी सास तो मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती। सरी ने ताना मारा, बेटा, इज्जत और प्यार पाने के लिए पहले हमें देना पड़ता है तब मिलता है। ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, वह सब कुछ आसानी से हासिल नहीं होता। तुम अपनी सासू माँ से एक गिलास पानी की उम्मीद कर रही हो? क्या तुमने उनकी बहू होकर उन्हें कभी एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कब हो? जब तुम्हारा मन करता है तब सामान उठाया और चली आई मायके। मायका ससुराल एक ही शहर में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जब मन करे चली आओ। मायके में भी बेटियों को इज्जत तभी मिलती है जब वो इज्जत से आती है। रोज रोज बिन बुलाए आने से तो कोई नहीं पूछेगा। तुम मेरी बहू से बराबरी मत करो। वो कभी बिन बुलाए ना मायके जाती है और ना ही वहाँ के मामलों में दखल अंदाजी करती है। जब तक वो घर में रहते हैं मुझे किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती। अभी भी मैं अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। वो मुझसे कहकर नहीं गई है। अपनी बेटी को माँ से अच्छी तरह कौन जानता है? मैं तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ निभाना नहीं चाहती। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका। मायके में हमारी मर्जी चल सकती है, लेकिन ससुराल में पहले हमें सबका दिल जीतना पड़ता है। बड़े छोटों सबको इज्जत प्यार देना पड़ता है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, तब सब बहू को प्यार करते हैं। तुम कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती, इसलिए रोज मायके
मायके चली आती हो या आकर भी यही करती हो। जब मुझे तुम्हारा बात व्यवहार पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे पसंद आ सकता है। तुम कह ही रही हो आपकी बहू के ठाट है तो बिल्कुल सही बात है। उसने यहाँ हम सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारी तरह ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर मायके नहीं भागती। शायद इसीलिए उसके मायके ससुराल दोनों जगह इज्जत है। जब तक उसे बुलाया नहीं जाता वो कभी नहीं जाती। आज माँ ने खूब कसकर बेटी को उसकी नादानियों के लिए लताड़ लगाई, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी वो ने उससे नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी आ गई। अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फोन कर दिया होता तो मैं तुरंत आ जाती। नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मेरी सासू माँ का फोन आ गया कि वो गिर पड़ी है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। फिर आऊंगी आपके पास रहने। और जल्दी से बाहर निकल गई। बहू रीसा उसे रोकती रही गई। सासू माँ ने बहू को भी बेटी को रोकने से मना कर दिया। जाने दो बहू, अपना घर संभाले, उसके बाद मायके आए। तुम भी तो कभी बिन बुलाए मायके नहीं जाती। आज रीसा भी समझ गई सासू माँ ने अपनी बेटी को जिंदगी का सबक पढ़ाया है। तभी तो वह दरवाजे से उल्टे पांव ही ससुराल लौट गई।